नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में 5 स्टार कैटेगरी के कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? वैश्विक शांति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सही जवाब हो जाएगा आइसलैंड। पहले का है बी। 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, यह भी 5 स्टार कैटेगरी का है। हाल ही में 11 से 13 जून 2021 के मध्य विकसित राष्ट्रों का एक समूह है G7, उसका 47वां शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? सही जवाब हो जाएगा कार्बिस बे कार्नवाल। कार्बिस बे कार्नवाल। और ये किस देश का शहर है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का। होस्ट कंट्री भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और थीम भी पूछ सकता है कि हाल ही में 47वें G7 शिखर सम्मेलन जो कि इंग्लैंड में हुआ, उसकी थीम क्या रखी गई थी? बिल्ड बैक बेटर। भारत को स्पेशली आमंत्रित किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा चौथे का ऑप्शन ए, स्वीडन। फिर से देखिए, हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई? स्वीडन। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया है। संस्थान का नाम पता चल गया, इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया था। सही बात है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह स्टेटमेंट गलत है। पहले नंबर पर आइसलैंड है, याद रखिएगा। अभी हमने देखा इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह बात सही है। तो पांचवे का कथन 1 और कथन 3 सही है, ठीक है। तो भारत की रैंक क्या है वैश्विक शांति सूचकांक में? 135वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? छठवां प्रश्न, सही जवाब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, ठीक है, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। विगत वर्षों में जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे प्रश्न बन चुका है, मैं बता दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 24 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वां विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने। फिर से सुनिए, हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक की अध्यक्षता भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। ऑप्शन बी। 8वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रालय ने 25 मई 2021 को अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की है। ये अड्डू शहर किस देश में स्थित है? इस तरह के प्रश्न, टेक्निकल प्रश्न अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। तो किस देश में स्थित है ये अड्डू शहर? 8वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, मालदीव्स। दोस्तों, अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग जानते थे, ठीक है। तो 8वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, मालदीव। फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्रालय ने 25 मई 2021 को अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की है। अड्डू शहर किस देश में स्थित है? सही जवाब है मालदीव। किस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? 9वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। फिर से सुन लीजिए, किस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश में प्रत्येक दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? चाइना। बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? 10वें का सही जवाब क्या होगा?
सीरिया। 10वें का सही जवाब क्या है? सीरिया, ऑप्शन ए। भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है? इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लेता है क्योंकि 2+2 डायलॉग पे प्रश्न बन चुका है। ध्यान रखिएगा, 2+2 डायलॉग पर प्रश्न बन चुका है करंट अफेयर का, तो ऐसे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है? सही जवाब क्या होगा? 11वां प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किसके साथ है? अमेरिका के साथ, भारत अमेरिका। अनातोले कोलिनेट माकोसो, फिर से सुनिए नाम, अनातोले कोलिनेट मोकासो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नई नियुक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है, प्रश्न बनने की संभावना रहेगी कांगो। सही जवाब क्या है? कांगो। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? 13वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? 14वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने, ये हो चुका है। 15वां प्रश्न देखिए, भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 वर्चुअली हुई। यह प्रथम अवसर है जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ +27 प्रारूप में एक बैठक की मेजबानी की है। तो यहाँ पे केवल कथन 1 और कथन 2 सही है। डेट याद रखिएगा कि भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक हुई है 8 मई 2021 को, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में बाकायदा डेट पर प्रश्न बनता है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की डेट पूछ ली थी और टीकाकरण की भी डेट पूछ सकता है। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? एक बेहतरीन प्रश्न, 5 स्टार कैटेगरी का है। फिर से सुनिए, किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? 16वें का सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब। अमेरिका के किस प्रांत में हार्ट बीट बिल नामक एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है? सीधा प्रश्न बनेगा कि हार्ट बीट बिल किस राष्ट्र ने जो है पारित किया है, क्योंकि वहां पर काफी प्रदर्शन हुए हैं, पूरी दुनिया का ध्यान खींचा गया है इस हार्ट बीट बिल ने, तो प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, सुर्खियों में रहा है। 17वें का सही जवाब हो जाएगा टेक्सास, अमेरिका। ठीक है, टेक्सास शहर। तो सीधा प्रश्न याद रखिएगा कि हार्ट बीट बिल किस राष्ट्र ने विधेयक लाया है? लाखों लोग जो हैं सड़कों पे आ गए, प्रदर्शन कर रहे थे, ध्यान खींचा गया है हार्ट बीट बिल ने। किस देश ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? 18वें का सही जवाब क्या होगा? किस देश ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी। अप्रैल 2021 में किसे कोसोवा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2021 में किसे कोसोवा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न, नया नियुक्ति है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वोजोसा उस्मानी साद्रियू। फिर से सुनिए नाम, वोजोसा उस्मानी साद्रियू। इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक और नियुक्ति, सही जवाब है इसहाक हर्जोग। इसहाक हर्जोग। मार्च 2021 को सेंगे ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेंगे ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ है। ये किस देश में स्थित है? मार्च 2021 का करंट। सही जवाब हो जाएगा 21वें का ऑप्शन डी, इक्वाडोर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। ठीक है,
वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसमें भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संस्था का क्या नाम है? 22वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, वीडैम। वीडैम वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट में भारत को चुनावी निरंकुशता वाला देश घोषित किया गया है। इस संस्था का क्या नाम है? वीडैम, ऑप्शन ए। आगे देखिए, रक्षा मामलों की एक वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? सही जवाब हो जाएगा चाइना, ऑप्शन सी, मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट के अनुसार। हालांकि अभी एक और इंडेक्स में बताऊंगा, उसके अनुसार दुनिया का नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पे है रूस, नंबर 3 पे है चाइना और भारत की चौथी सबसे बड़ी सेना है। लेकिन इस पर प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न उस वेब इंडेक्स पे बनेगा जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? 24वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनने की संभावना रहेगा। फिर से सुनिए, सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? 24वें का सही जवाब है तंजानिया। जब भी कोई महिला कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, करंट अफेयर में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसलिए ये 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, तो याद रखिएगा, सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए, तंजानिया। यूएन स्केप द्वारा एशिया और प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर सकता है? सही जवाब है 10%। 10%। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूंगा कि ये 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है। भारत के साथ एक समूह आपस में 4 राष्ट्र जुड़े हैं, जिसको कि क्वाड कहा जाता है। क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, यूपी के एग्जाम्स में, ठीक है, पीसीएस में पूछ ले, आरओआरओ में पूछ ले, जो दिसंबर में होने वाले हैं। तो क्वाड की पहली बैठक कब हुई है, इस पे प्रश्न है। 26वें का सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च 2021। 12 मार्च 2021 दुनिया का आकर्षण खींचा है इस क्वाड राष्ट्रों ने। क्वाड में कौन से देश शामिल हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा, क्वाड में शामिल है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। फिर से सुनिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिल करके क्वाड बनाते हैं और इसकी पहली बैठक हुई है 12 मार्च 2021 को, ऑप्शन बी। फरवरी 2021 में कौन सा देश कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा 27वें का ऑप्शन ए, घाना। घाना, ये मैं पहले बता चुका हूं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। फरवरी 2021 में कौन सा देश कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? भारत ने प्रोवाइड कराया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। पहला देश बना है घाना, 27वें का ऑप्शन ए है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 28वें को जरा हम पढ़ते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में इस रिपोर्ट की सूची में 149 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। सही बात है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, यह भी बात सही है। इस सूची में भारत 139वें स्थान पर है, यह भी सही है। तो सही जवाब है 28वें का ऑप्शन डी, सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो रिपोर्ट है वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, और भारत की रैंक है 139वीं, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन है? एक बेहतरीन प्रश्न। 29वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट
अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020, जिसको हाल ही में भी जारी किया गया है 2021 में, और ये डाटा है 2016 से लेकर के 2020 के बीच में। तो इन 4 सालों में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? सीधा प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुष्ठान संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों के अनुसार पिछले 4 सालों में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखिए, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? 31वें का सही जवाब क्या होगा? 31वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 32वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मारियो द्रागी। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है, प्रश्न बन सकता है। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मारियो द्रागी को। मारियो द्रागी। कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? सामा लुकोंडे केंगे। अजीब नाम है पर ध्यान रखिएगा। कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। 33वें का सही जवाब है ऑप्शन ए। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की आयु 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? सही जवाब है 34वें का ऑप्शन ए, 12 वर्ष। ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो 35वें में सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को निचला स्थान प्राप्त हुआ है। केवल 2 और 3 कथन सही है, तो 35वें का सी है, 2 और 3। ठीक है। पैट की परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, स्टेटमेंट के रूप में नहीं पूछा जाएगा। आरओ के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टेटमेंट वाले प्रश्न। चीजें पता होनी चाहिए। किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग पहचान प्राप्त किया है? 36वें का सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। जनवरी 2021 में वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जनवरी 2021 में वैश्विक रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट जोखिम, सबसे ज़्यादा जोखिम वाला संक्रामक रोग है। तो ये मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में। 37वें का सीधा डी है, सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो पढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिम रोग जो है 2020 के अंदर कौन सा था? संक्रामक रोग, कोविड-19। संभावना श्रेणी में शीर्ष जोखिम जो है वो कौन सा था? अति विषम जलवायु। और अगला है, प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिमों में ऋण संकट को 9वें स्थान पर इंगित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि को कितने वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? 38वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो विचार कीजिए। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था और महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर इस प्रश्न में सही जवाब है ऑप्शन बी, 39वें का 1 और 2 कथन, सभी कथन सही हैं। जी हाँ, इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। पहली फिल्म जो पीकॉक पुरस्कार जीती है इसमें डेनिश की, इनटू द डार्कनेस। अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो डी है यहाँ पे। इस प्रश्न को एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सभी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, फोकस देश को याद रखिएगा।
कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में हुआ और फोकस देश था बांग्लादेश। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? सही जवाब क्या होगा? 40वें का सही जवाब है भारत। और ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये दुनिया के सभी देशों की जो है सेनाओं की स्ट्रेंथ को मापती है। तो इसके अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है, उसके बाद रूस की, फिर चाइना की और फिर भारत की। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। फिलिस्तीन कितने वर्षों के बाद वर्ष 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित कराने जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए 14 वर्ष। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? सही जवाब है क्यूबा। जनवरी 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन जाता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था। उसके संदर्भ में इस सूचकांक में जापान 191 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो जापान को नंबर 1 स्थान पर रखा गया है। जापान के व्यक्ति जो है 191 देश में जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। सबसे शक्तिशाली जो है पासपोर्ट जापान का है, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत का जो स्कोर है वो 85वें स्थान पर रखा गया, यानी कि भारत के नागरिक 58 देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो केवल 1 और 2 प्रश्न बन सकता है, बना भी है। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? 44वें का सही जवाब क्या होगा? 44वें का सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? सही जवाब है रूस। मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? सही जवाब है श्रीलंका। 12 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया था। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 46वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 कथन। भारत का स्थान याद रखिएगा 94 है, 94, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। मेनली जो ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक है विगत वर्षों में प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा। अब सबसे लेटेस्ट जो है वो 12 अक्टूबर का इंडेक्स है। तो 94वें स्थान पर रखा गया भारत को। 47वां प्रश्न देखिए, 21 से 24 सितंबर 2020 के मध्य चौथा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कैटेगरी का है। 21 से 24 सितंबर 2020 के मध्य चौथा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 47वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एग्जाम में सीधा पूछेगा। चौथा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 47वें का ऑप्शन सी है। तो आज के इस वीडियो में कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।